रुद्राक्ष एक किस्म का जंगली फल होता है जो ऊंचे पहाड़ियों स्थानों में पाया जाता है। इनको वैदिक रीति में बहुत पवित्र माना गया है। इनके गुणों का व्याख्या कई तरह की गई है। कहा जाता है कि असली रुद्राक्ष पर जाप करने से जीवन की तमाम इच्छाओं की पूर्ति बड़ी ही उत्तम रीति से होती है। नेपाल की ओर रुद्राक्ष अधिक मिलता है। रुद्राक्ष की माला में 108 दाने होनी चाहिए। मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि माला का कोई भी अंग पैरों से नहीं छूना चाहिए। पैरों के पास तक आने से भी सिद्धि में गहरी कमी हो जाती है और उनका फल बहुत अंश तक उल्टा हो जाने की संभावना होती है। रुद्राक्ष की माला को पहले शुद्ध जल से धोना चाहिए, फिर कपड़े से पोंछकर उनको दानों पर सिंदूर का हाथ फेरना चाहिए और धूप दीप देकर उनकी शुद्धि करना लाभदायक है। इसलिए माला का प्रयोग जो रुद्राक्ष यज्ञो पवित्र में धारण किया जाता है वह वेद तुल्य होता है। हाथ का रुद्राक्ष दिक्पाल के समान तथा कंठ में धारण किया हुआ रुद्राक्ष सरस्वती और अग्नि सदृश होता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति प्राचीन समय में त्रिपुर नामक एक महादैत्य था। उसने ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत लिया था। तब से सब पराजित देवता शिवजी के पास गए और उस असुर के वध का उससे अनुरोध किया। तब शिवजी ने एक अद्भुत अस्त्र का आविष्कार किया जिसका नाम था अधोड़। उस अस्त्र में सभी देवता देव शक्ति निहित थी। वह प्रज्वलित अग्नि में दिव्यास्त्र था। वह दिव्यास्त्र को बनाते समय 1000 दिव्य वर्ष तक शिवजी अपनी आंखें खोले ही रह गए। इससे उनकी आंखें दुखने लगी और तब उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उस आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से समस्त लोगों के लिए कल्याण के लिए 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। शिवजी के सूर्य नेत्र दक्षिण से 12 प्रकार के पीले और लाल रंग के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। उनके चंद्र नेत्र वाम से 16 प्रकार के श्वेत रंग के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए तथा उनके अग्नि नेत्र द्वितीय तक्षुक के 10 प्रकार के काले रंग के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। यही क्रमशः चारों वर्णों के धारण करने योग्य हैं। सफेद रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष, पीत रंग का रुद्राक्ष और काला रुद्राक्ष। रुद्राक्ष मुख संख्या का भेद रुद्राक्ष 14 प्रकार का होता है। एक मुखी रुद्राक्ष का दाना शिव रूपी है। दुमुखी रुद्राक्ष शिव शिवा रूप, त्रिमुखी अग्नि, चौमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी कालागिन, छमुखी षडानन, सतमुखी कामदेव, अष्टमुखी गणेश, नौमुखी भैरव, 10मुखी विष्णु, 11मुखी एकादश रुद्र, 12मुखी सूर्य, 13मुखी हष्टांद्र और 14मुखी रुद्राक्ष शिव समान होता है। अर्थात तात्र तात्र देवता तात्र तात्र रुद्राक्ष के स्वामी हैं और धारण करने वाला भी तात्र तात्र देव स्वरूप हो जाता है। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने वाला उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धारण स्थान रुद्राक्ष की 26 दाने की माला मस्तक पर, 50 दाने की माला हृदय पर, 16 दाने की माला भुजाओं बंध पर, 12 दाने की माला कलाई पर बांधना चाहिए। जो 108 रुद्राक्ष की माला 51 रुद्राक्ष की माला बनाकर उसे धारण करने से अथवा जब करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है। वे अपनी 21 पीढ़ी का उद्धार करते हैं। माला गूंथने का विधि रुद्राक्ष के मुख में ब्रह्मा और ब्रह्मही का बिंदु ऊपरी भाग में शिव और शिवा का तथा पूछ नीचे के भाग में विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार त्रिदेव देवी विशिष्ट या रुद्राक्ष माला गूंथते समय यह ध्यान देने का है कि मुख के तरफ और पूछ के तरफ होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला गाय की पूंछ के समान ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली होनी चाहिए। यह माला देवी के प्रिय तथा मंत्रों की सिद्धि देने वाली कही गई है। माला संस्कार माला तैयार होने पर उसे गंध जल या गंगा जल से स्नान कराकर तत्पश्चात पंचगन से स्नान कराना चाहिए। अन्न में शुद्ध से धोकर उसे मंत्रों द्वारा न्यास करें अथवा गुरु द्वारा अभिमंत्रित करना चाहिए और शिवाशस्त्र मंत्र से
जाप करनी चाहिए, सदा शिव का न्यास करनी चाहिए। पुनः माला को रोली, फूल, गंध से पूजा कर अंत में इसका प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार की सुप्रतिष्ठ, अभिमंत्रित तथा पूजित माला ही संपूर्ण मनोरथ को देने वाली होती है। बाएं हाथ से माला छू लेने पर, पृथ्वी में गिर जाने पर, अन्य व्यक्ति द्वारा स्पष्ट किए जाने पर, टूट जाने पर अथवा एक वर्ष पुराने हो जाने पर भी उपरोक्त प्रकार से माला संस्कार करानी चाहिए, तभी उससे सिद्धि मिलती है। रुद्राक्ष की माला को अपवित्रता अवस्था में धारण ना करें, पवित्रता अवस्था में ही इसे धारण करें, अर्थात शौचादि में जाना, बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना काल में इसे उतार देनी चाहिए। स्नान, दान, जप, होम, शुद्ध, श्राद्ध तथा दीक्षा के अवसर पर तो इसे अवश्य धारण कर लेनी चाहिए।